तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूर के गांव में दो पड़ोसी शिव भक्त रहते थे, ज्ञानचंद और प्रेमा। ज्ञानचंद अत्यंत धनी और विद्वान था। वह हर दिन शिव मंदिर में आता, महंगे वस्त्र और आभूषण चढ़ाता। उसकी पूजा अर्चना शास्त्रोक्त होती थी और वह हर मंत्र का शुद्ध उच्चारण करता था। ज्ञानचंद को अपनी उत्कृष्ट भक्ति पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर प्रेमा एक निर्धन अनपढ़ महिला थी। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था। वह रोजाना जंगल से केवल साधारण बिना नाम वाले जंगली फूल लाती, जो वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास से चुनती थी। वह पूजा के मंत्र भी नहीं जानती थी, इसलिए वह केवल शिवलिंग को छूती और अपने हृदय की सारी भावनाएं, अपने सुख दुख, अपनी प्रार्थनाएं, सब कुछ मौन में शिव को समर्पित कर देती थी। ज्ञानचंद हमेशा प्रेमा को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। देखो, यह मूर्ख स्त्री, न इसे मंत्र आता है, न इसे पूजा का धन पता है। इसके ये जंगली फूल किस काम के? शिव तो केवल शुद्ध और शास्त्रोक्त भक्ति स्वीकार करते हैं। ज्ञानचंद ने एक दिन साहस करके सीधे शिवलिंग के सामने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, क्या मेरी उत्तम भक्ति और इस अज्ञानी स्त्री की साधारण पूजा दोनों समान है? कृपया मुझे दिखाएं कि आपकी दृष्टि में कौन ज्यादा शुद्ध है। महादेव ने अपने भक्त के अहंकारपूर्ण प्रश्न को सुना। वे जानते थे कि ज्ञानचंद अपनी भक्ति नहीं बल्कि अपने अहंकार को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। अगले दिन ज्ञानचंद और प्रेमा जब पूजा कर रहे थे, तभी महादेव ने एक लीला की। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, लेकिन इस बार उसमें से कोई प्रलय अग्नि नहीं निकली। इसके बजाय उस नेत्र से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकली और सीधे मंदिर के मध्य में स्थित शिवलिंग पर पड़ी। जैसे ही प्रकाश शिवलिंग पर पड़ा, शिवलिंग दो भागों में विभाजित हो गया। तारांकन पहले भाग में, जहां ज्ञानचंद ने महंगे फूल और वस्त्र चढ़ाए थे, वहां सारे चढ़ावे तुरंत भस्म हो गए। तारांकन दूसरे भाग में, जहां प्रेमा ने अपने साधारण जंगली फूल चढ़ाए थे, वहां वे फूल पहले से भी ज्यादा ताजे और सुगंधित हो गए और उन पर दिव्य यश की बूंदें चमकने लगी। ज्ञानचंद ये देखकर स्तब्ध रह गया। तभी शिवलिंग के उस भाग से जहां प्रेमा के फूल रखे थे, एक शांत गंभीर वाणी निकली, ज्ञानचंद, तुम मेरी पूजा अपने अधिकार और अहंकार से करते हो। तुम्हारे मंत्र शुद्ध हैं, पर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। तुम्हारे सारे चढ़ावे दिखावा थे, इसलिए मेरे तीसरे नेत्र ने उन्हें भस्म कर दिया। प्रेमा, तुम्हारी भक्ति में कोई बाह्य ज्ञान नहीं था, लेकिन तुमने अपने हृदय की सबसे ईमानदार भावनाएं चढ़ाई। तुम्हारे ये जंगली फूल सबसे ज्यादा शुद्ध हैं, क्योंकि ये प्रेम से दिए गए थे। मेरा तीसरा नेत्र केवल सत्य और ईमानदारी देखता है। महादेव ने तब अपने तीसरे नेत्र का वास्तविक रहस्य समझाया। मेरा तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं है, ये दृष्टि है। ये हर भक्त की क्रिया के पीछे छिपी हुई वास्तविक मंशा को देखता है। जो प्रेम और ईमानदारी से आता है, उसकी तुच्छ वस्तु भी स्वीकार होती है। जो अहंकार से आता है, उसका सर्वश्रेष्ठ भी भस्म हो जाता है। ज्ञानचंद का अहंकार टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी भक्ति एक झूठा आवरण थी। उसने प्रेमा के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। प्रेमा ने विनम्रता से ज्ञानचंद को उठाया और कहा, भाई, शिव को न धन चाहिए न ज्ञान, उन्हें केवल ईमानदार हृदय चाहिए। उस दिन से ज्ञानचंद ने अपनी विद्वता को त्याग कर प्रेमा की तरह ही मौन और सच्चे हृदय से शिव की पूजा करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार महादेव ने अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से सिद्ध किया कि भक्ति में ईमानदारी ही सबसे बड़ा चढ़ावा है। महादेव की दिव्य वाणी और तीसरे नेत्र के सत्य को जानकर ज्ञानचंद का अहंकार ध्वस्त हो गया। उसने अपनी सारी धन संपत्ति त्याग दी और प्रेमा को अपनी आध्यात्मिक गुरु मान लिया। प्रेमा अब भी उतनी ही सहज और विनम्र थी। ज्ञानचंद और प्रेमा ने मिलकर उस मंदिर की सेवा शुरू की, लेकिन उनकी सेवा का तरीका पूरी तरह बदल गया था। अब उनकी पूजा में न कोई महंगा चढ़ावा था, न ही कोई जटिल मंत्र। उनकी पूजा केवल शुद्ध कर्म पर आधारित थी। तारांकन प्रेमा अब भी जंगल से साधारण फूल लाती, लेकिन अब वह फूल लाते समय हर पौधे, हर जीव में शिव को देखती थी। तारांकन ज्ञानचंद ने अपनी विद्वता का उपयोग मंत्रों को याद करने के बजाय सेवा में करना शुरू कर दिया। वह मंदिर को साफ करता, टूटे हुए पत्थरों को जोड़ता और भक्तों के लिए जल की व्यवस्था करता।
उनका यह मिलन धन और ज्ञान का ईमानदार हृदय से मिलन था, जो गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन गांव में चमत्कार की उम्मीद करने वाले एक समूह ने यह बात नहीं मानी। उनका मुखिया विस्मय नामक व्यक्ति था। विस्मय का मानना था कि यदि शिव सच में प्रसन्न हुए हैं, तो उन्हें कोई बड़ा दृश्यमान चमत्कार दिखाना चाहिए, जैसे सोने की वर्षा या मंदिर का स्वर्ण में बदल जाना। विस्मय ने मंदिर में आकर ज्ञानचंद और प्रेमा पर आरोप लगाया, तुम दोनों ढूंढ कर रहे हो। अगर तुम्हारी भक्ति इतनी शुद्ध है तो शिव तुम्हें निर्धन क्यों रखे हुए हैं? क्यों नहीं तुम्हारे इस मंदिर को दिव्य बना देते? ज्ञानचंद और प्रेमा ने शांति से विस्मय की बातों को सुना। विस्मय ने चुनौती दी, मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा। यदि यज्ञ के बाद भी महादेव कोई चमत्कार नहीं दिखाते, तो मैं मानूंगा कि तुम दोनों ने झूठ बोला है और यह मंदिर साधारण है। उद्धरण चिन्ह। विस्मय ने घमंड से एक विशाल यज्ञ कुंड स्थापित किया और महंगे सामग्री से कई दिनों तक यज्ञ किया। गांव के लोग चमत्कार की उम्मीद में एकत्र हुए। यज्ञ के अंतिम दिन विस्मय ने अपनी आंखें बंद की और महादेव से चिल्लाकर कहा, हे शिव, हमें सोने की वर्षा चाहिए। हमें ऐसा चमत्कार चाहिए जिसे पूरी दुनिया देख सके। तभी मंदिर के ऊपर बादल छा गए और एक भयानक बिजली सीधे यज्ञ कुंड पर गिरी। यज्ञ कुंड में सोने या धन की वर्षा नहीं हुई, बल्कि वह बिजली की ऊर्जा यज्ञ की सारी राख को एक विशाल घूमते हुए चक्र में बदल दिया। उस चक्र से महादेव की शांत वाणी गूंजी, विस्मय, तुम चमत्कार मांग रहे थे। ये देखो, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये राख क्या है? ये वह है जो तुम्हारे सारे महंगे चढ़ावों और तुम्हारे अहंकार को जलाकर बचा है। मैंने तुम्हारे अहंकार को भस्म किया और उसे एक चक्र समय और गति में बदल दिया। ये चक्र तुम्हें ये दी खा रहा है कि सच्चा चमत्कार भौतिक नहीं होता, ये रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ज्ञानचंद और प्रेमा की भक्ति में चमत्कार यह है कि उन्होंने अपने अहंकार और निर्धनता को स्वीकार करके उसे सेवा और सत्य में बदल दिया है। ये राख का चक्र तुम्हें सिखाता है कि मूल्यवान वस्तु वह नहीं है जो तुम चढ़ाते हो, बल्कि वह है जिसमें तुम खुद को बदलते हो। विस्मय भयभीत होकर गिर पड़ा। उसने समझा कि महादेव का तीसरा नेत्र भौतिक धन की वर्षा नहीं करता, बल्कि जीवन को राख से भी उठाकर नया अर्थ देता है। ज्ञानचंद और प्रेमा ने उस राख के चक्र को देखा जो धीरे धीरे विलीन हो गया। उन्होंने समझा कि उनकी सेवा का फल किसी भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि स्वयं के निरंतर शुद्धिकरण में है। विस्मय ने अहंकार त्याग दिया और उस दिन से उसने ज्ञानचंद और प्रेमा के साथ मिलकर बिना किसी चमत्कार की अपेक्षा किए चुपचाप लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि सच्चा चमत्कार बाहरी धन नहीं, बल्कि भक्त के आंतरिक हृदय का रूपांतरण है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।